एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 4 जून को इसे नतीजे आया और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम फैसला हुआ है। 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें एनटीए ने रद्द करने की बात कही है। यह भी कहा है कि 23 जून को दोबारा परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जो बच्चे चाहते हैं वो उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। 30 जून को उसके नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या इससे कोई राहत मिलती हुई नजर आती है और इसके परिणाम क्या होंगे, क्या ग्रेड में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, इसी की चर्चा करने के लिए हमारी टीम, डिजिटल टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। मेरे सहयोगी अखिलेश राय हैं जो कि लीगल मामलों के जानकार हैं, लीगल बीट कवर करते हैं। आज भी वो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन अखिलेश, बड़ा सवाल ये है कि आपने देखा होगा, हमने अब आज कई बच्चों से बात की इस बात को लेकर कि इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या ये बहुत बड़ा फेलियर उसका है, उसने अपनी गलती मानी है, या उसने अपना एक तरह से गला बचाने की कोशिश की है कि ये बोल दो कि ठीक है ग्रेस रद्द से? बिल्कुल, जब शुरुआत हुई, इस मामले की हियरिंग शुरू हुई, उसी समय नीट की तरफ से वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा कि 1563 बच्चों का जिनको मार्क्स दिए गए थे, जो ग्रेस मार्क्स था, वो हम वापस लेते हैं। उस ग्रेस मार्क्स के वापस लेने के बाद जो एक्चुअल मार्क्स उनके हैं, अगर वो उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ठीक, वरना इन 1563 लोगों के सामने एक विकल्प दिया जाता है कि वो दोबारा से री एग्ज़ाम दें और उसके आधार पर फिर से हम उसको मेरिट डिसाइड करेंगे। तो ये जो उनकी स्वीकारोक्ति थी, ये उनकी पहली हार थी। जो बच्चे बार बार ये असंतुष्टि जता रहे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े सवाल थे। उसमें एक बड़ा सवाल ये था कि आखिर किस आधार पर ग्रेस दिया गया। इन्होंने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक फैसला था, लेकिन 2018 का फैसला इस परिप्रेक्ष्य में नहीं था, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में था। तो इस तरह से ये ऑफलाइन एग्ज़ाम था। तो ये नीट ने माना कि उनसे एक गलती हुई है और एक गलती को अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उस आधार पर 1563 बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देने की बात कही गई। उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लिया और उसके बाद कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा 23 जून को हम एग्ज़ाम लेंगे, 30 जून तक हम नतीजे दे देंगे, उसके बाद उसके आधार पर नई मेरिट बनाएंगे। अब ये सवाल है कि 1563 बच्चे, मान लीजिए कि वो इस मेरिट से हट भी जाते हैं, तो उसको एक्वायर कौन करेगा? 1563 बच्चे, 24 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है और कितने बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि बच्चे सड़कों पे हैं और वो जो पिछले साल जो उनकी मेरिट थी, उससे कहीं अधिक नंबर पाने के बाद भी उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। और समझा देती हूँ कि इस साल 23 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए, 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, 13 लाख से ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं, यानी वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एमबीबीएस कितने छात्रों को मिलेगा? पूरे देश में जो लगभग 700 कॉलेज हैं, उसमें करीब 1 लाख सीटें ही हैं सरकारी कॉलेजों में। और क्योंकि मेडिकल की परीक्षा बहुत महंगी है, यानी अगर एक हिसाब लगाया जाए तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ तक चली जाती है इसकी फीस अगर प्राइवेट आपको कॉलेज में पढ़ना हो। इसलिए ज़्यादातर बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोचिंग पे ज़रूर पैसा खर्च कर दें, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन फिलहाल वो कम हो गया है। अब इससे जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि अखिलेश जी, मेरी भी जिन छात्रों से बात है, उनका ये कहना है कि सिर्फ 1500 बच्चे, अगर मान लीजिए 1563 बच्चों को अलग भी कर दिया जाए तो 13 लाख बच्चे पास हुए हैं। 13 लाख बच्चों में अगर 1500 बच्चे निकाल दिए तो वो 0.1% भी नहीं होंगे, तो उससे रैंकिंग में कुछ बदलाव नहीं होगा और फिर वो जस की तस स्थिति बनी रहेगी। और ये गलती नहीं एनटीए की, ये साजिश है, कुछ बड़ा खेल किया गया है। बच्चे अभी भी ये मान रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल हुआ है। जो देखिए, ये जो पिटीशन थी, एक डिस्पोज ऑफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरह, उस पर सुनवाई बंद की गई है। वो सिर्फ ये ग्रेस मार्क वाला मैटर था। जो बाकी सारी पिटीशन है और लगातार आ रही हैं पिटीशन, उसमें सब में ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बिहार में गिरफ्तार किया गया, दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी हुई है, पेपर लीक का मामला सामने आया है, कई जगह दूसरे सेट बांटे गए हैं। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक लार्जर देखा जाए इसको, तो ये एक बड़ा स्कैम नज़र आता है और ये बच्चे मान रहे हैं, ये सेंटर मान रहे हैं, कई जगह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि ये अगर फेयर नहीं है तो हम अपना रिजल्ट का आकलन खुद कैसे करें, हम अपने नंबर का आकलन कैसे खुद करें, और हमारे साथ धोखा हुआ है, वो चाहते हैं फिर से एग्ज़ाम हो और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक इस काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 24 लाख का मामला है, बहुत बड़ी संख्या है और इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराने से अगला बैच हो सकता है प्रभावित हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि हम इस सारा दारोमदार 8 तारीख पर छोड़ते हैं। 2 हफ्ते में एनटीए इस मामले पर जवाब दे कि उसका जो एग्ज़ाम है वो अब ये जो ग्रेस मार्क वाला मैटर हटा करके फेयर है क्या जो जहाँ पे लीक का मामला आया है उस पर क्या हुआ, क्या उससे एग्ज़ाम प्रभावित हुआ क्या, ये सारी चीज़ों को 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा 8 जुलाई को तब देखेगा और तब फैसला होगा, आगे सुनवाई होगी। लेकिन अखिलेश जी, आप ये भी ट्रांसपेरेंसी की कमी शुरुआत से ही है। अब जब ये ग्रेस मार्क वाला फैसला आया है, ये फैसला कहाँ से हुआ, किसने ये आइडिया दिया कि इस पर विचार किया जाए, इस बात को भी मुझे लगता है बहुत ट्रांसपेरेंसी इसमें बरती नहीं गई कि कौन है वो लोग, कौन सा बोर्ड था जिसने ये फैसला लिया, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स देखे गए और जब लागू किया गया था तो क्या सोचा था? बिल्कुल यही तो एनटीए ने अपना बचाव कर लिया, अपना सर बचा लिया कि वो खड़ा होते ही उसने एक घोषणा कर दी कि हम इतने लोगों का फिर से एग्ज़ाम लेंगे और कोर्ट भी उस पॉइंट पे नहीं गया कि आखिर इसका अगर इसको आप वापस लेते हैं तो इसका फैसला किसका था, वो कौन सी कमेटी थी जिसने कहा था कि इस बच्चों को दो, और ग्रेस मार्क देने के बाद बच्चे टॉप कर गए। ये सारी चीज़ें इसकी तह में कोर्ट नहीं गया। लेकिन बड़ी सुनवाई तब है 8 जुलाई को जब एक एक पॉइंट पे ये सवाल उठाया गया है कि किस तरह से इसमें घोटाले की बात सामने आई है, किस तरह से पेपर आउट की बात सामने आई है, किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बच्चे का स्टेटमेंट भी है कि उसने हूबहू क्वेश्चन देखा था, उसे रटाया गया था। ये सारी बातें हैं और इस पर एनटीए को जवाब देना है और जब लार्जर पॉइंट पर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है 8 तारीख को ये वो पॉइंट है जिसमें 2 ही एंगल सामने आता है कि या तो परीक्षा रद्द करो सीधे और इसकी एसआईटी से जांच कराओ। इसकी मांगे हैं और बच्चे भी, बहुत से बच्चों से हमने बात की तो वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो कोचिंग संस्थान है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि लाखों बच्चे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, वो रेगुलर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उन्हें लगभग आइडिया होता है कि कौन सा छात्र कितने मार्क्स लाने वाला है। इनमें से एक है फिजिक्स वाला, मशहूर ये संस्थान है और इनमें इनके जो डायरेक्टर हैं अलक पांडे, वो भी एक पिटिशनर इस मामले में रहे हैं। आज उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा है, हमने उनसे खास बातचीत की है, सुनाते हैं। याचिकाकर्ता अलक पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अलक जी, आज जो ग्रेस मार्क को लेकर जो फैसला हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं? कुछ रिलीफ तो है कि अब एनटीए ने आज खुद एग्री कर लिया कि जो ग्रेस नंबर का उन्होंने प्रावधान बनाया था वो गलत है और उसको वो चेंज कर रहे हैं, उन बच्चों का री एग्जाम करेंगे। पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूँ, पहली चीज़ आज एनटीए 7-8 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो एनटीए ने ग्रेस नंबर देके बताया तो था नहीं, पकड़ में आया था। तो क्या ऐसी और भी चीज़ें एनटीए करता है जो हमें नहीं पता चलती है? तो एक बार उस चीज़ की ऑडिट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुँच पाए, उनका समय का नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे पेपर लिखने के बाद समय का नुकसान, उनको फिर से दूसरी बार एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिली है या बिना ग्रेस के नंबर रखने की। तो तीसरी बात कि पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है, एडमिशन हो भी जाता है और बाद में कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पावर्स। 30 तारीख से पहले काउंसलिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो 23 तारीख को कह रहे हैं रीटेस्ट कराएंगे, फिर उसके स्कोर आएंगे, पूरी रैंक शफल होगी, बहुत से काम है। पर मुझे लगता है और सारी डिस्पेरेंसीज निकलेगी। ये मुद्दा अभी जब हम लोग उठाए यहाँ तक पहुँचे तो एनटीए ने आज खुद एग्री कर लिया कि हाँ ऐसा है। आज एनटीए डायरेक्टर साहब भी आए थे और वो भी वहीं बैठे हुए थे, पास में थे, तो आज वो खुद एग्री कर रहे हैं ये चीज़ कि हाँ कि हमने ग्रेस नंबर जो दिए वो सही नहीं है। अपनी मर्जी से इस तरह के ग्रेस मार्क दी जिसकी वजह से हजारों बच्चों को लगा कि उनके साथ अन्याय होगा। आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए, सिर्फ गलती मान लेना काफ़ी नहीं? बहुत कुछ होना चाहिए। पहली चीज़ ये होना चाहिए और कितने बच्चे थे जिनका समय का नुकसान अच्छा, एक और अखिलेश जी बात यहाँ पर है कि आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई लीकेज नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है बच्चों के मन में कि कौन सी जांच हुई, क्या हुआ, कैसे ये मान लिया गया कि लीकेज हुआ ही नहीं है? क्या उनकी शिकायतों को हल्के में लिया जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने जो पिटीशन देखी होंगी, मांगे, उसमें 2-3 चीज़ें कही गई हैं। पहले ही कहा गया कि पेपर लीक किया गया। दूसरी बात कही गई कि गड़बड़ियाँ हुई। कई जगह कहा गया है कि एक सेंटर पर 2 सेट चले गए थे। एक सेंटर पर हंगामा इसलिए हुआ कि हिंदी वालों को इंग्लिश का पेपर बांट दिया गया था, वो पेपर ओपन हो गया था। तो इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होती हैं एग्जाम को कैंसिल कराने का। होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिस तरह से बातें सामने आती हैं तमाम जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक का, वो एक संगठित अपराध है
संगठित गिरोह है उसके पीछे, वो उसको कंडक्ट करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यूपी में भी कई भर्ती परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, दूसरे स्टेट में भी कैंसिल हुई हैं। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ वहाँ रखी गई हैं और इसीलिए मांग की गई है कि एसआईटी का गठन किया जाए। उस पर कोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी का गठन करे और कोर्ट इस बात को देखे कि उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, क्या इरेगुलरिटीज़ की वजह से इस तरह से लड़कों को घाटा हुआ है, या ये जो पेपर लीक के लिए कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था, उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि इस पूरी परीक्षा पर सवाल जो खड़ा हुआ है, इतना बड़ा सवाल इसके पहले एनटीए पर कभी खड़ा नहीं हुआ था। शायद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा था कि शुचिता भंग हुई है, पवित्रता भंग हुई है। कुछ छात्र भी हमें मिले जिनमें से कुछ छात्र ये कहते हैं कि जो 1563 बच्चे हैं, उनका अगर ग्रेस रद्द करके उन्हें आज ये कहा जाता है कि 23 तारीख को फिर पेपर दो, या उनके साथ भी न्याय नहीं है और बाकी बच्चों के साथ भी न्याय नहीं है, क्योंकि उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन है वो नहीं होने वाला। सुनाते हैं आपको छात्रों ने क्या कहा। ठीक है, अब ये अखिलेश जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी लाइन इस पूरे मामले में ये नजर आती है कि नीट की परीक्षाओं की शुचिता पवित्रता भंग हुई है और उसको रीअश्योर करना, उसे वापस लाना अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। एनटीए की पूरी जिम्मेदारी है, दारोमदार है, और साथ ही भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय की भी अहम जिम्मेदारी है कि इसकी पवित्रता लौटाई। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि कभी भी कोई मैटर अगर डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी इमेज उसमें लग जाती है। वो पूरी कोशिश ये करता है कि जो एनटीए है वो पूरी कोशिश करेगी कि एनटीए अपनी पवित्रता साबित करे। इसीलिए पहले दिन पहली सुनवाई में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पवित्रता पर सवाल उठा है और इसलिए हम नोटिस कर रहे हैं और हमें इस पर जवाब चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली लाइन थी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पवित्रता साबित करनी होती है कि हमने जो फैसला किया वो लार्जर स्केल में सभी को एक्सेप्ट है, और दूसरी उस एनटीए को भी इसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है कि हमने जो परीक्षा कंडक्ट कराया वो कहीं ना कहीं हमने पवित्र तरीके से कराया, अच्छे तरीके से कराया, ईमानदारी से कराया। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें भी अगर परीक्षा कैंसिल होता है तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि बिना किसी ग्रेस मार्क के भी पास हुए हैं, जिनको बिना किसी ग्रेस मार्क के भी अच्छे नंबर मिले हैं, तो उनको भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कही कि 24 लाख का नंबर है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर हम जल्द से फैसला नहीं ले सकते, इस पर हमें विस्तार से सुनवाई करनी पड़ेगी। यही वजह है कि 8 जुलाई पर सबकी नज़र है कि ये 2 हफ्ते में क्या जवाब देते हैं एनटीए, किस तरह से अपने जवाब से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं, उस जवाब से उनके सवाल के हल निकल सकते हैं। जो सवाल लेकर के सुप्रीम कोर्ट याचिका करता है, वो बच्चे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आए हैं, ये सारी चीज़ें उस जवाब पे डिपेंड करता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और वो कह रहा है कि पहले आप इन ग्रेस मार्क को हटाइए, उसके बाद आपके आगे की हम सुनवाई करेंगे। और अगर लगता है कि ये 30 तारीख को रिजल्ट देंगे, उसके बाद 8 तारीख के पहले अगर ये काउंसलिंग शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी हो सकता है कि 2-4 दिन टालने की बात करे, क्योंकि पूरा अभी देखिए मामला खुला हुआ है। ये जो याचिका करता है, जो बच्चे हैं, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को, जो रेगुलर सुनवाई होगी, यानी एसआईटी की जांच हो, परीक्षा रद्द हो, लीकेज हुआ है नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाई जाएंगी। आज जो फैसला हुआ है, ग्रेस मार्क रद्द किए गए हैं, दोबारा एग्जाम की तारीख 23 जून है और 30 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनटीए से गलती हुई या ये जानबूझकर किया गया, ये कोई स्कैम है, ये कोई धांधली है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। और जाहिर तौर पर ये तमाम जो सवाल है उनका जवाब छात्र चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं। और सवाल ये उन छात्रों के भविष्य का तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में पहले से ही डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसे में अगर अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चबरा जाएगी। और ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ सुजाता और मेरे सहयोगी अखिलेश राय आपको नीट से जुड़ी हुई ये जानकारी दे रहे थे।